हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड, बहुत सारे लोग कल्कि जी के नाम को सुनकर उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं कल्कि हूँ, मैं कल्कि हूँ। वैसे तो अभी फ़िलहाल हमारे वीडियो पे ये कमेंट बंद हुआ है। बहुत सारे लोग खुद को कल्कि बताना बंद कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं अपने गुरु को कल्कि बताते हैं। और वो कल्कि बताते तो बताते हैं और मुझे बोलते हैं कि उनको इतना ज्ञान है, उनके गुरु तत्व ज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, दुनिया भर की बातें। एक बात बताइए कि आपके गुरु हैं तत्वज्ञानी, तो ये कैसा तत्व ज्ञान है कि आपको सिखाया जा रहा है कि राम जी हिरण का मांस खाते थे? ये कौन सा तत्व ज्ञान है? या आपके गुरु जब कल्कि हैं तो वो जेल में क्यों बंद है? और ऐसा जो कल्कि होंगे, कल्कि जी होंगे, ये ऐसे बूढ़े थोड़ी होंगे कि उनके बाल ऐसे सफ़ेद सफ़ेद, इतनी एज के कल्कि। कहाँ पर कौन से धर्म ग्रंथों में आपने पढ़ लिया कि ऐसे बूढ़े कल्कि होंगे? कहीं मतलब आप बोल रहे हैं तो उसको सोचिए तो कि क्या बोल रहे हैं। और सबसे मेन बात कि कल्कि जी को अभी खुद ही नहीं पता है, मतलब अब तो पता चल गया होगा, इससे पहले उनको खुद को नहीं पता था कि वो कल्कि जी है। और आपके गुरु को तो कब से पता है कि कल्कि है, कल्कि है। हर पोस्ट में जाकर देख लीजिए कि बस वो हमारे गुरु जी हैं, वो कल्कि हैं। और यहाँ तक कि हमारा जो ग्रुप था, फेसबुक ग्रुप था, तो उसमें भी आकर सब यही कि हमारे गुरु कल्कि हैं, हमारे गुरु कल्कि हैं। तो जब आपके गुरु कल्कि हैं तो आप ये बोलिए ना, दिल्ली का प्रदूषण रोक के दिखाए। कुछ तो ऐसा काम करे कि हम माने, हमारा विश्वास बढ़े कि हाँ ये कल्कि जी है। कुछ भी नहीं, आपको बोलिए वो आपके थर्ड आई एक्टिवेट हो गए होंगे, तभी तो आपके गुरु आपको कल्कि रूप में दिख रहे हैं ना। तो आपको तो बहुत कुछ दिखता होगा। तो आप ये सोचिए पहले, बोलने से पहले कि आप बोल क्या रहे हैं। ये कौन सा तत्व ज्ञान है कि भगवान मांस खाते थे? मतलब आप खाते हैं तो भगवान को भी मांसाहारी बना दिया। जो भगवान आते हैं वो बिल्कुल पवित्र और सात्विक होंगे। और कल्कि जी तो अभी खुद ही मतलब ब्राह्मण के रूप में आ रहे हैं, ब्राह्मण परिवार में आ रहे हैं, तो ऐसा गलत काम वो थोड़ी करेंगे। मतलब आप कुछ भी बोल देंगे, है ना, भगवान के नाम पे भगवान को भी नहीं छोड़ते। और मैंने क्या बताया है कि सबसे बड़ा अपराध अगर कोई दुनिया में है तो वो है भगवान को भला बुरा कहना। भगवान के नाम पर गलत बात करना, ये नामापराध की श्रेणी में आता है। और नामापराध से बढ़ के कोई भी पाप नहीं है दुनिया में। किसी भी पाप से आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान के बारे में गलत सलत बातें करके आप मुक्त नहीं हो सकते। तो कम से कम आपको समझ नहीं आता, अच्छी बात नहीं कर सकते तो मत करो, गलत बातें मत बोलो। ऐसे में आपके गुरु के हम लोगों की नज़रों में कैसी इमेज बनेगी बताओ? आप ऐसे उटपटांग की बात करेंगे तो हमारे नज़रों में आपके गुरु की क्या इमेज बनेगी? तो अभी तो वो खुद जेल में है, तो पहले बोलिए कि पहले वो जेल से छूट जाएं। इतने सारे उनके शिष्य बने घूम रहे हैं, बुक बांटी जा रही है उनकी जगह जगह पर, तो जाके उनको जेल से छुड़ा लेना, उसके बाद फिर कल की बन के आए, ठीक है? तो चलिए अब हम अपने भगवान की रियल भगवान की बात करते हैं। तो एक बात और, जितने लोग भी कल की बन रहे हैं ना, तो पहले कुछ ऐसा दिखाओ करके कि जो कल्कि जी कर सकते हैं। कुछ तो ऐसा दिखाओ। चलो दिल्ली का प्रदूषण रोक दो, इतना कुछ हो रहा है, उसमें से कुछ एक आध श्रेय तो आप लो, एक आध क्रेडिट तो लो, तब तो हम मान लेंगे कि आप में से कोई कल्कि है। ऐसे कैसे मान ले बातों से? मतलब जिसकी चर्चा होगी फिर तो आप स्वार्थी हुए कि जिसकी बातें हो रही हैं वो आपको बनना है। ऐसा काम नहीं चलता ना कि आप सारा क्रेडिट बिना कुछ किए आप कैसे ले जाएंगे। कल को आप बोलेंगे कि आप अंबानी हैं तो हम थोड़ी मान लेंगे। अंबानी के जैसा कुछ करके भी दिखाइए। इसी तरीके से बिल्कुल भी हम नहीं मान सकते कि आप कल की है। तो आगे हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो कल्कि जी के आने से आज क्या होगा, चलो इस पर बात करते हैं, है ना। कल्कि जी के आने के बाद ये दुनिया कैसी रहेगी? सबसे पहले इस दुनिया में कितने तरीके के प्रदूषण है, सारे प्रदूषण जो है ख़त्म हो जाएंगे। और हम कृत्रिम चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं ना, सारी कृत्रिम चीज़ें भी नष्ट हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी, सब प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ जाएगी। जैसे कि कितना हम खाना जो भी खा रहे हैं, कितना मिलावटी खाना है, क्या क्या उसमें नहीं मिला होता, कैसे कैसे हाथों से बना होता है, पर हम सब खा रहे हैं। अब आप ही देखिए, किसी को कुछ मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी भी फल में कि कहीं भी इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो अच्छा दिखे, अच्छा हो। और लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। मर जाए तो मर जाए, कैसे ख़राब खाना खा के कितने लोग मर जाते हैं, आप लोगों ने भी देखा। तो किसी के मन में भी किसी के लिए जरा भी दया की भावना नहीं है। दया वो कब करेंगे? सिर्फ दिखावे के लिए। जब उनको दिखावा करना होगा ना, तब वो दया करके दिखाते हैं।
तो ऐसे टाइम पे मतलब हम कितना परेशान है ना, इंजेक्शन लगा रहे, दवा छींच रहे हैं, मतलब कुछ भी हो जाए इंसान से नहीं, सबसे बड़ा उनका भी भगवान बना है पैसा। किसी भी तरीके से बस पैसे आने चाहिए, फिर इसके लिए चाहे किसी को मार डालो, कुछ भी करो, कोई वो नहीं है। तो कल्कि जी के आने के बाद ये सबसे पहला जो चेंज होगा, सबसे बड़ा चेंज होगा कि सब चीज़ प्राकृतिक हो जाएगी, सब चीज़ शुद्ध हो जाएगी। अभी क्या है, दिल्ली में कितना प्रदूषण है, दिल्ली क्या, अब हर जगह पे प्रदूषण ही है ना, हर तरीके से तो सब चीज़ प्रदूषित हो गया है। तो सबसे पहले ये प्रदूषण खत्म होगा और मस्त प्राकृतिक हवा आएंगी, ऑक्सीजन एकदम शुद्ध हो जाएगा। जैसे सुबह लगता है, वो तो थोड़ा ही लगता है, सुबह भी जो हम लोगों को मिल रहा है वो 5% है। तो सोचिए जब ये 5% ऐसा है तो 100% कैसा होगा। तो ये होगी। और दूसरी बात, अभी जो हम राग द्वेष रखते हैं ना एक दूसरे से कि मतलब ऐसा बोलो, ये करो, वो करो, है ना, तो ये राग द्वेष खत्म हो जाएगा। सब कोई तो अपने आप में ही इतने ज़्यादा पवित्र लोग ही बाकी रहेंगे, जो भगवान की श्रेणी में आते ना वही लोग बचेंगे। तो वो लोग किसी से क्यों लड़ेंगे, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो तो भगवान का नाम लेंगे और अपना काम करेंगे और एकदम आपसी प्रेम और सहयोग से रहेंगे। फल फ्रूट भी सब इतने शुद्ध हो जाएंगे, सब चीज़ मतलब इतना अच्छा हो जाएगा उनके यहाँ से। और राजनीति के उस मामले में क्या होगा कि सिर्फ एक ही चलेगा, भगवान का शासन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ कल्कि जी का। और दुनिया की सारी सीमाएं बंधी हुई है ना, ये देश है, वो देश है, वो देश है, कोई भी सीमा नहीं रहेगी, सब सीमा रहित हो जाएंगे, सिर्फ एक ही देश बचेगा और वो होगा भारत। और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म चलेगा और कल्कि जी का राज चलेगा। उन्हीं के बनाए हुए नियम कायदे कानून सब चलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जब चाहे भगवान के दर्शन कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको हम लोगों को जाके ही देखना पड़ेगा कि हम वहाँ जाएं तभी भगवान दिखे। आप लोगों ने वो वाला प्रसंग देखा होगा ना, जब उद्धव जी जाते हैं गोपियों को समझाने के लिए, राधा जी को समझाने के लिए, तो वहाँ भी वो कृष्ण जी को ही पाते हैं। वहाँ महल में तो होते ही हैं, मथुरा में कृष्ण जी, और वहाँ वृंदावन में भी कृष्ण जी होते। इसी तरीके से जब हम चाहेंगे अपने भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैंने बताया कि भगवान दिखेंगे हम लोगों को थर्ड आई पे ही दिखेंगे। सबसे पहले हमें भगवान के दर्शन थर्ड आई पे होंगे, बाद में साक्षात होंगे। साक्षात दर्शन के बाद जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, उसके बाद हम भगवान को जब देखना चाहेंगे साक्षात उनको देख सकते हैं, थर्ड आई पे फील कर सकते हैं, या हम नाम लेंगे, हम उनको पुकारेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएंगे। ये अलग बात होगी कि हम उनका मतलब उनको क्यों बुला के परेशान करें, ऐसा लगेगा हम लोगों के मन में। भगवान को थोड़ी बोलेंगे आओ, क्यों हमारे लिए वो सब कुछ छोड़ के आए, हम लोगों को बुरा लगेगा ना कि हम भगवान से भी काम ले रहे हैं। और एक बात देखिए, आप लोगों को मैं ये बता भी रही हूँ ना तो मेरे हाथ पैरों में कप कप सी आ रही है। मतलब इतना ज़्यादा भगवान का जो भाव है, इतना ज़्यादा उनकी एनर्जी बहुत जल्दी ही सबको फील होगी। आप भी देखिएगा, कभी मन से भगवान का नाम लेके देखिएगा, आप लोगों को भी ऐसे कभी आँखों से आंसू नहीं रुकेंगे, आंसू बहने लगेंगे, कपकपाहट होगी बॉडी में, या रीढ़ में कुछ ठंडा गरम सा लग सकता है, बहुत कुछ अलग अलग सा एहसास होता है। एकदम मन से जब नाम लो ना भगवान का, तो इतना ज़्यादा आनंद आता है ना कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती। और मुझे क्या लगता है पता है, कभी कभी पूजा करते समय ऐसा एहसास होता है कि भगवान को हम टीका लगा रहे हैं। चलो अभी तो लगा रहे हैं, अभी तो हम मूर्ति को ही टीका लगा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान सच में हम आपका ही पूजन करेंगे, आपको ही ये टीका लगाएंगे, ऐसा लगता है मुझे। मुझे क्या लगता है, जब कल्कि जी का राज आएगा ना, अब भगवान तो सब जगह व्याप्त हो जाएंगे, है ना, हम लोगों को भी दर्शन हो जाएंगे और थर्ड आई भी एक्टिवेट हो जाएगी। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी हम तिलक करेंगे किसी भी फोटो की या किसी भी चीज़ की या मन से, तो सामने भगवान ही रहेंगे। मतलब हम ऐसा टीका कर रहे हैं, आप सोचिए कि बस ऐसा टीका कर रहे हैं आप और सामने साक्षात खड़े हैं भगवान, कैसा लगेगा। इतनी ही खुशी, इतना ही आनंद हम लोगों को बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। मुझे तो वेट है इस आनंद का, मतलब बोलते ही इतना रोमांच आ जा रहा है ना। अब आप सोचिए, इतना कुछ हम लोगों को फील होता है सिर्फ नाम लेने से।
तो ऐसी फीलिंग का मुकाबला ये फेक कल की कर सकते हैं जो अपने आप को बताएंगे, कल की अपने गुरु को बताएंगे। बताओ कभी उन लोगों को ऐसा रोमांच आया है? आप लोग जो देख भी रहे होंगे ना, आप लोग ही सोचिए, कभी आपके गुरु से आप लोगों को ऐसा फील हुआ है, इतना मन गदगद हो गया, इतना आनंद आया है कि वाकई में लगा हो कि उनका नाम लेते ही हमारे थर्ड आई पे कुछ हलचल मच गई, या वहाँ में दिखाई दे रहे हैं, या रीढ़ में कुछ ठंडा गर्म सा फील हो रहा है, या एकदम ऐसे झंझनाहट आ गई, कप कपी सी हो रही है पूरी बॉडी में। कभी ऐसा फील हुआ है? इतना अच्छा मन हो गया कि गुरु को याद करते ही आंसू आ जाए। जब ऐसा हो ना, तभी वो भगवान की श्रेणी में आ जाते हैं। और ये हमारा मन ही है, हम जिसे चाहें भगवान मना ले, मान ले, क्या फ़र्क पड़ता है। हम चाहे तो शैतान को मान ले। हमने मूवीज़ में भी देखा है, स्टोरी में भी पढ़ा है, कुछ लोग तंत्र मंत्र करते रहते हैं, तांत्रिक जैसे लोग होते हैं, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, जो जिसको मानता है ना भगवान, वो उसी को पाता है। भागवत में भी ये बात लिखी है। अगर आप गलत तरीके के देवी देवताओं को, अनाप शनाप देवी देवता मान लेते हैं किसी को भी, तो आप वैसी जगह पर ही जाएंगे, गलत जगह को ही पाएंगे। आप किसी भूत प्रेत की पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, तो आपको वैसे लोग ही मिलेंगे मरने के बाद। जैसा आप जिसकी पूजा करेंगे, जो आपके इष्ट होंगे, आप वहीं पर पहुँचेंगे। ये याद रखिएगा। तो आपको कहाँ पहुंचना है कि कोई फेक गुरु होगा या किसी की भी बातों में आके, उटपटांग की बातों में। आप, मैंने कितनी बार बोला है कि किसी भी फालतू लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना। सिर्फ और सिर्फ अपना विश्वास जो है भगवान पे बना के रखना। जितने वेद ग्रंथों में जिनके बारे में भी बताया गया है, वही सच्चे भगवान है, बाकी कोई भी नहीं है जिनका वेद ग्रंथों में वर्णन नहीं है। जिसका कलयुग में, मतलब जो अभी हम कुछ साल से जान रहे हैं, समझ लो ये 50 साल से और ज़्यादा, चलिए मान लिए 100 साल, इससे पहले जिनकी मतलब कुछ नामो निशान भी नहीं था, ऐसे लोग बिल्कुल भी भगवान नहीं है। वो ज़बरदस्ती हम लोगों को भरमाने के लिए बनाया गया है। कहीं भी कुछ रख दिया गया और हम लोग उसको पूजा करने लगे, क्योंकि हम लोग तो सब में भगवान देखते हैं। लेकिन ये फालतू लोगों के चक्करों में आप लोग बिल्कुल मत पड़िएगा। सिर्फ और सिर्फ आप कल्की जी की आराधना कीजिए, कल्की जी का नाम लीजिए, या जो भी आपके इष्ट हैं। कोई भी सात्विक देवी देवता आपके इष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जिनसे आपको ऐसे भाव आए सुंदर सुंदर, जहाँ पर आपका मन लग जाए, जिनसे ध्यान लग जाए, जिनसे आपको नाम लेते ही हृदय गदगद हो जाए, वो भगवान है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं आप सोचिएगा कि भगवान बोल रहे, भगवान मान लिया तो आप बोलोगे भगवान आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द ठीक कर दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे लखपति बना दो, मुझे कार दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, तो भगवान मानूंगा। ये भगवान आपको कुछ भी नहीं देने वाले हैं। लेकिन आप जो है सात्विक प्रेम मांगेंगे, आध्यात्मिक तरीके से भगवान को याद करेंगे, तो आध्यात्मिक रूप से आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए, इसी बात पे बोलिए कल की भगवान की जय। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और नए जो आए हैं वीडियो पे, चैनल पे, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।